राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस पाठ के लेखक गुरु नानक जी हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में ननकाना साहब, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और गुरु नानक जी का निधन 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर, जो कि आज पाकिस्तान में है, यहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री तथा माता के नाम तृप्ता देवी थे। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने की काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उनका मन सांसारिक कार्य में नहीं लगा। उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम अवस्था एवं कर्मकांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति, इस भक्ति के मानने वाले लोग मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध करते हैं और ईश्वर को निराकार मानते हैं, प्रचार किया। इसकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब में किया। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक यात्रा की। उन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपना शरीर को त्याग दिए। पाठ परिचय। इस पाठ में पद दिए गए हैं। पहले पद में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है तथा राम नाम अर्थात ईश्वर के नाम के जप करने की सलाह दी गई है। धर्म के काम में बाहरी दिखावा, पूजा पाठ और कर्मकांड की कड़ी आलोचना की गई है। दूसरे पद में सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। प्रथम पद राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बले बिनु नावे निरह फलतु मटी भरमाना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया करम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ परानी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम के नाम का जप नहीं करता है, उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना बेकार चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है, अर्थात राम का गुणगान न करके माया के जालों में फंसते चला जाता है। शास्त्र पुराण के चर्चा करता है, सुबह शाम और दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहता है कि गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है तथा सांसारिक माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गबनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भाया,
जेते जुआ जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी रखाले जन को हरि रस नाम झोली पिया। गुरु नानक जी कहते हैं कि कमंडल, डंडा, शिखा, जेनुआ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन राम नाम का नाम नहीं लिया बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम ले लेकर पैर पूजता है, वो अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर शरीर पर राख लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाता है। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया है ताकि माया रूपी संसार से मुक्ति मिल जाए। द्वितीय पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीम जाके कंचन माटी जाने। नहीम निंदा नहीम अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। हर्ष शोक ते रहे नियारो नहीम मान अपमाना। आशा मानसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और ना ही किसी प्रकार का डर है, जो सोने की मूर्ति को मिट्टी समझता है, जो किसी की निंदा से न घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवमान होता है, जो लालच प्रेम घमंड से दूर है, जो सुख दुख दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए समान अपमान दोनों बराबर है, जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से दूर रहता है। क्रम क्रोध जेहि परसे नहीन तेहि घट ब्रह्मा निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पौ किन्हीं तिन्ह यह जु गति बिछानी। नानक छीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बुराई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह संसारिक चमक दमक से अपने आप को मुक्ति पाता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाग्र हो गए यानी आत्मा परमात्मा से मिलन गए, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकर हो जाता है।